नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष की इस खास प्रस्तुति में। जिस तरह से 22 जनवरी के लिए अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है, ठीक उसी तरह TV9 भारतवर्ष का ये मंच भी अयोध्या में सरयू तट पर राम की पैड़ी पर बिल्कुल सजकर तैयार है। और अब यहां से लगातार हम आपके लिए वो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जो न केवल 22 जनवरी से जुड़े हुए हैं, बल्कि इस वक्त जो समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं। और आज क्योंकि हमारे साथ अयोध्या की जनता मौजूद है, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, तो एक बार जोरदार तालियां। इस वक्त मकर संक्रांति के मौके पर हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आया है। कहते हैं सबको इस दौरान सद्बुद्धि मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि 7 दिन बचे हैं 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। और इसके बावजूद देखिए, असदुद्दीन ओवैसी मान नहीं रहे हैं। ओवैसी ने एक भड़काऊ भाईजान उनको कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मस्जिदों को बचा लो अपनी। वो वहां मुस्लिम युवकों से अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुरी नजर है सरकार की। मदरसों का जिक्र कर रहे हैं, वो भी तब जब पूरे देश में राममय माहौल है। पूरे देश में इस वक्त 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक उत्साह है, उत्सव है। और दूसरी तरफ देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक बन चुके इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं? राम मंदिर मामले में पैरोकार, वो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद में विवाद ना हो। वो अयोध्या के हैं और सबको ये न्योता दे रहे हैं, सबको अपील कर रहे हैं कि आइए अयोध्या, आइए अयोध्या में। यहाँ पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार है, इसमें आप अपनी भागीदारी भी दीजिए और यहाँ पर भगवान राम के दर्शन कीजिए। सवाल यह है कि ओवैसी ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या मकसद है ओवैसी का इसके पीछे? आइए आपको इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाता हूं मैं। ओवैसी ने जो कहा है उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने। असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा विवादित बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है मस्जिदों को खत्म करने की साजिश हो रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बोल एक बार फिर भड़के हैं। मस्जिद की हिफाजत करे मुसलमान, मस्जिदों को खत्म करने की साजिश हो रही है, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। मुस्लिमों का वजूद मिटाने की चाल है, ओवैसी कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। आपको बताने का मकसद ये है कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर-आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। जो लोग आज इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से, जो हमारी मस्जिदों से अज़ाओं को खत्म कर रहे हैं, जो हमको इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जैसे लग रहा है कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम विवाद होना ही नहीं चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ इस वक्त महंत राजू दास हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी के। एक बार जोरदार तालियों के साथ महंत राजू दास जी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ विनयानंद महाराज जी हैं, आप कथावाचक हैं वाल्मीकि रामायण के, और यहां पर इस वक्त हमारे साथ एक बार विनयाचार्य जी का भी जोरदार स्वागत। और इस पर देखिए दानिश कुरैशी AIMIM के लीडर भी हमारे साथ हैं, और अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और अभिजीत हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन पहले महंत राजू दास, आपसे पहला सवाल। ओवैसी कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदें बचा लो, मस्जिद की जगह तो दे दी गई, फिर क्यों कह रहे हैं? कौन सी साजिश दिख रही है उनको? पहले तो धर्म नगरी अयोध्या में आप सभी का स्वागत हो। मंगल कामना करता हूँ देश और दुनिया में रहने वाले सभी सर्व समाज के लिए। जो सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम करते हैं। हमने आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, आज तक हमने किसी संस्कृति को मिटाने का प्रयास नहीं किया। सनातन ने सभी संस्कृति को फलने और फूलने का अधिकार दिया। फिर भी ऐसे लोग ओवैसी जैसे, बौद्धिक आतंकवादी जैसे लोग जो समाज में द्वेष और जर घोलने का प्रयास करते हैं, शुद्ध रूप से राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए हिंदुस्तान के उन
गरीब मुसलमानों को बरगलाने की साजिश है और कुछ नहीं। आप समझ सकते हो। ये कह रहे हैं कि मंदिर को आगे बढ़ा रहे हैं और मस्जिद को गिराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और कहीं हिंदुस्तान से मस्जिद गायब ना हो जाए। मेरा निवेदन है, मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूँ, इतना बाबर से प्रेम क्यों? बाबर जब शुद्ध रूप से एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लुटेरा था, माता बहन बेटियों का इज्जत लूटता था, कत्लेआम करता था, गुरुकुल परंपरा को नष्ट और विनष्ट करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। और इतिहास ये भी कहता था मानवता के शर्मसार करने वाले भी उसके अंदर कुकृत्य थे, जो पराय पुरुष से संबंध रखता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। तो इस इतिहास को क्या मतलब है बाबर? पूछ लेते हैं। हमारे साथ मतलब AIMIM से दानिश कुरैशी हैं। दानिश कुरैशी, आपके नेता बौद्धिक आतंकवाद फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, वो कह रहे हैं आपको बाबर पसंद है, आपको राम नहीं पसंद है। देखिए, हमें तो मस्जिदें पसंद है। अब इनकी तो सुबह और शाम ही बाबर से शुरू होती है। मुझे ये बताइए कि इस्लाम के अंदर में हमने तो कभी ना बाबर को ना अकबर को अपना वो बनाया। आप मुझे ये बता दीजिए कि वो कौन लोग थे जो अकबर की महिमा गान उपनिषद के नाम से कर रहे थे? वो हम तो नहीं थे, हमारा तो नहीं, हमारी तो किताबें नहीं थी। वो कौन सी चीजें थी जो ये बताती हैं कि जो अकबर जो था वो देवदूत था? अगर चले गए आप उधर, दानिश कुरैशी आप चले गए उधर। सीधा सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी को कौन सी मस्जिदों पर खतरा दिख रहा है? कौन सी मस्जिद? वही तो कह रहा हूँ, इतनी नफरत बाबर से, और अकबर के लिए एक शब्द भी नहीं निकालते। अकबर उसी का तो पोता था, तो उस पे तो जवाब ले लीजिए। कौन सी मस्जिद गिर रही है आपकी? मस्जिद कौन सी गिर रही है आपकी? अब कोई मस्जिद नहीं गिरा सकता है, बताइए ना। आप कोई मस्जिद नहीं गिरा सकता, बताइए। आप कोई मस्जिद नहीं गिरा सकता। ऐसा बयान जाइए बात को। अगर नहीं गिरा सकता तो नौजवानों को क्यों भड़का रहे हैं आप? अरे क्या भड़काना? मस्जिद जाना भड़काना होता है? क्या बात कर रहे हैं आप यार? और किसी ने गिराया नहीं। दानिश साहब, अरे सुनिए, उन्होंने ये कहा कि भाई मस्जिदों को मुसलसल आप जाइए, अपने बच्चों को साथ में ले जाइए, तो उससे मस्जिदें आबाद होंगी। क्या बुरा कहा है उसमें? बताइए, उसमें आपको क्या तकलीफ हो गई है? अगर हम अपने बच्चों को, हमारे साथियों को ले जाए, ये थोड़ी ना कह रहे हैं, ये थोड़ी ना कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? दानिश भाई इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये नहीं कह रहे। आप बोलिए ना। हम वो कह रहे हैं अपनी मस्जिदों को बचा लो, हम तो नौजवानों अपनी मस्जिदों को बचा लो। मस्जिदें वीरान मत होने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा। तो कौन सी मस्जिद बचा लें? अरे तमाम मस्जिदें जहां भी आप जहां आप नहीं जाते रेगुलर, आप जाइए। कैसे बचा लो? घर की जो भी मस्जिद है आबाद, वहां पर आबाद हो गया, नमाज पढ़ के कैसे बचाएंगे? जब पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक उत्सव सा माहौल है, तब ओवैसी को याद आ रही है, ये तब मस्जिदों की याद आ रही है उनको। सुनिए, अरे क्यों? अरे हमारी मर्जी की बात है, मतलब आप पाबंदी लगा देंगे कि हम कभी याद करें कभी ना करें? नहीं, आपकी पाबंदी है इस पे। नहीं, याद करिए। अवनिजेश अवस्थी, एक मिनट। अवनिजेश अवस्थी भाई, इनकी मस्जिद है, ये कभी भी याद कर सकते हैं, क्या आपत्ति है आपको? नहीं, ये अरे अभी तक तो ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति का समन्वय ना हो, धर्म और राजनीति मिश्रण कर रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये राजनेता हैं, ये मंदिर की बात क्यों करते हैं? अब ओवैसी साहब क्यों कर रहे हैं? भाई मौलानाओं के ऊपर छोड़ देना, किसको जाना है किसको नहीं जाना, ये उनके ऊपर छोड़ देना, मुल्लाओं के ऊपर, कि मस्जिद जाना चाहिए कि नहीं, नौजवानों को जाना चाहिए कि नहीं, ये बात उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। बात बड़ी साफ सी है गौरव जी, एक बात मैं आपको साफ बात बता दूँ। आज ये बहुत अच्छा कह रहे हैं कि पोता था, पोता नहीं, पड़पोते और पड़पोते औरंगजेब तक हमारा वही हाल है। हमारा एक ही विचार है, ये जितने आक्रांता आए, जिन्होंने यहाँ पर भारतवर्ष में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए, उसको इतिहास में जो हमने देखा है, उसको हम भूल नहीं सकते, न भूलने देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता अवनिजेश जी, आपको नहीं लगता जब आप लाना लगाएंगे कि अयोध्या तो जहाँ है, काशी मथुरा बाकी है, तो इन लोगों को खतरा महसूस नहीं होगा? डिबेट में इमरान भाई कौन किसको? एक बात बताइए गौरव जी, एक बात बोलिए अवनिजेश जी। कि अवनिजेश अवस्थी बोलिए। लोग आज, हाँ, मैं इस समय मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। हेलो जी, मैं जवाब दूं। गौरव, बड़ी साफ सी बात है कि
अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, इन तीनों के बारे में भारतवर्ष में और हिंदू समाज में एक विशेष स्थान है। हम ये तो नहीं कहते कि जमा मस्जिद, फला जगह की मस्जिद, तमाम जगह की मस्जिद, या वहाँ पर अरब में या यहाँ की मस्जिद, जहाँ पर हिंदुओं का एक अपने आस्था के निशान है, वहीं पर मस्जिद क्यों बनाई इन मुगलों ने? जहाँ ये समूचा आज अयोध्या में ये पूछते थे कागज दिखाओ जी, जन्म स्थान। आप ये बताओ कि समस्त जगह आज तक उसको अवध बोल रहे हैं, अवध, अवध का नवाब, अवध का ये, अवध का ये। इनको समझ में नहीं आती कि पूरे शास्त्रों में जब लिखा हुआ है अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ, तो इनको दिखाएं। मथुरा में जन्म हुआ श्री कृष्ण का, इनको दिखाएं, कागज दिखाएं, तब ये मानेंगे। काशी में त्रिशूल पर, काशी शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है समूची धरती, और काशी शिव जी का स्थान है, वहां पर हम नहीं कर सकते। तो गुलाम कौन हुए? हम भी आज वो गुलाम हुए ना, हम गुलाम हो गए ना आज। दानिश कुरैशी जवाब दीजिए। ठीक है दानिश कुरैशी जल्दी से जवाब, फिर मैं इधर आऊंगा मंच पर। दानिश कुरैशी जल्दी से जवाब। अवस्थी साहब ने जो सवाल पूछा है, उनकी परेशानी ये है कि एक्चुअली में वो एक धार्मिक प्रोग्राम था, एक मदरसे का प्रोग्राम था जिसमें ओवैसी साहब गए थे और वहां उन्होंने बात की। तो सबसे पहले तो उनको ये नहीं पता कि मामला वहां क्या हुआ, कुछ भी आके बिना जाने बोलने लग जाते हैं। दूसरे नंबर की बात, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहराऊं कि देश में 1947 से आजादी आई और देश में संविधान लागू हुआ, वो जो परिस्थितियां हैं वही आपको मान्य करनी पड़ेगी। अगर आप ये बात करेंगे पीछे की, तो फिर बात यही आएगी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं हम, तो सारी दुनिया हमारी है ये तो लेकिन उसके लिए अगर कुरेदने निकलेंगे तो कुरेदने से तो काम नहीं बनेगा। और रह गई बात, जमहूरियत में सबके पास हक है। असद साहब ने अपनी बात कही है, गैर कानूनी कोई तो बात नहीं कही है उन्होंने, और हमने अपनी बात। ओवैसी कौन सा मलहम लगा रहे हैं? कुरैद तो वो भी रहे हैं, मलहम कौन सा लगा दिया ओवैसी ने? विनयानंद जी, ओवैसी ने कौन सा मलहम लगा दिया? ये कह रहे हैं कुरेदो मत, ओवैसी क्या कह रहे हैं? विनयानंद जी। जी देखिए दानिश साहब, मैं एक बात बता दूं कि सभी सनातनी धर्मावलंबियों को पता है कि गंगा जमुनी तहजीब कैसे निभाई जाती है। यह इतिहास साक्षी है, प्रमाण है। आप भी अपने इतिहास को खोल करके मैं आपको रोकूंगा विनयानंद जी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। लोकसभा का गठबंधन से मिलकर नहीं लड़ेंगी। वो कह रही हैं लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि वो अकेले लड़ेंगी। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि मायावती को इंडिया में आना चाहिए, लेकिन मायावती ने उन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कह दिया है, बाकायदा ऐलान कर दिया है, बीएसपी लोकसभा का चुनाव 2024 में अकेले लड़ेगी। और यही नहीं पसंद था कांग्रेस के कुछ नेताओं को। गाहे बगाहे लगातार वो कह रहे थे कि इंडिया में मायावती को आना चाहिए अगर यूपी में इंडिया को कामयाब होना है तो। अखिलेश यादव इसके पक्ष में नहीं थे, दोनों खेमों से बयानबाजी हुई। लेकिन अब मायावती ने यहां क्लियर कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 का उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। वो इंडिया में नहीं शामिल होंगे, इसका उन्होंने पूरा यहां पर क्लैरिटी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया मायावती की पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। 10 सांसद पिछली बार जीत कर आए थे, 9 बचे थे, लेकिन अब वो कह रही हैं कि इस बार कोई गठबंधन नहीं। पिछली बार गई थी सपा के साथ वो गठबंधन में, 5 सपा के आए थे, 10 इनके जीत कर आए थे। इस बार लग रहा था कि इंडिया वाले चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो आ जाएं इंडिया में और इस तरह से इंडिया को मजबूती मिले, क्योंकि मायावती के पास अपनी पार्टी का एक बड़ा दलित वोट बैंक है और वो चाहते थे कि ये आएंगी तो इंडिया को मजबूती मिलेगी। लेकिन मायावती ने उन सब अटकलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी उनकी पार्टी, और राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी, ये भी कह दिया उन्होंने। बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफ़ी आवाज़ें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी ख़त्म हो सकता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसलिए हमें पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जन्मदिन को, साथ ही गठबंधन। और पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, मायावती के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के इस ऐलान को कैसे देखें?
इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यूपी जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को इस बात का बहुत भरोसा था, उम्मीद की कि आज मायावती अपने बर्थडे पर कोई गुड न्यूज कांग्रेस के लिए दे सकती है। कांग्रेस इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर टाल मटोल कर रही थी, तारीखें बदलती जा रही थी। उसे लग रहा था बीएसपी के आ जाने से यूपी में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस के कई नेता इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि उनका जो अनुभव रहा है वो भले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने का, इन गठबंधन में कभी भी बीएसपी को कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, जो पार्टी का पहले से स्टैंड रहा है। तो फिर क्या पंकज ये माने कि ये इंडिया के लिए एक बुरी खबर आज? जी हाँ, बिल्कुल। मायावती के बर्थडे के दिन जो गुड न्यूज की उम्मीद लगाए बैठी थी खासतौर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, जो यूपी के लिए अगर देखें लिहाज से, जहाँ वैसे इंडिया गठबंधन की हालत बहुत खराब है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो एक बहुत बुरी खबर है आज बीएसपी कैंप की तरफ से इंडिया गठबंधन के लिए। और क्या 2024 के चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा भी हो सकता है पंकज? देखिए, बिल्कुल। अगर आप देखें बीएसपी का भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में 12% के करीब वोट शेयर रहा, पिछले कई दशकों में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा जब उसके एक ही विधायक चुनाव जीते उमाशंकर सिंह, लेकिन एक तरीके से परसेप्शन है, खासतौर से पश्चिमी यूपी में बीएसपी का अपना आधार वोट है, उसके साथ अगर दूसरी पार्टियों के वोट मिल जाते तो इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता था। लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा और ये बीजेपी के लिए आज का दिन जो है वो कह सकते हैं उसके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि अगर गठबंधन हो गया रहता, आप पिछले लोकसभा चुनाव को भी देखें, 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को सीटों में नुकसान हुआ, 9 सीटों का नुकसान हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी आरएलडी का गठबंधन हो गया था। अगर ये गठबंधन होता तो बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर बहुत मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अब ये बीजेपी के लिए राहत की खबर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज। तो एक बार फिर से सुना देते हैं, देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाली आज की सबसे बड़ी खबर। मायावती ने ऐलान किया है 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ने जा रही हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, मायावती ने ऐलान कर दिया है। और आप भी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। दानिश, मायावती के इस ऐलान को एआईएमआईएम कैसे देखती है? देखिए, हम तो अपनी तरफ से जो भी कोशिशें हैं वो कर रहे हैं और हमारे जो राष्ट्रीय सदर हैं जनाब बैरिस्टर साहब, वही उस पर पॉलिसी डिसाइड करके आगे का काम करेंगे। दिक्कत यहाँ ये है कि देश में जिस तरीके की धरा बनी हुई है, ये सेक्युलरिज्म के नाम पे जो अपने अपने मफाद के लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं, बैरिस्टर साहब पहले भी कह चुके थे कि आपको तमाम 550 सीट हैं, इनको सेंट्रलाइज करके काम करना पड़ेगा, बजाय कि आप भारतीय जनता पार्टी की एक लीडरशिप की, जैसे कि अगर मोदी की बात की जाए तो आप सामने चेहरा बनाने की बात कर रहे हैं। वो चेहरा बनाने की कोशिश जो है वो नाकाम रहेगी। आपको तमाम सीटों को नहीं, लेकिन इससे बीजेपी को फायदा होगा क्या दानिश? इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, मैं तो इस बात में मानता हूं कि चाहे कांग्रेस हो या ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो उस तरीके की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबको इकट्ठा करना जरूरी है,
और अगर सब में बिखराव है, इसका मतलब यह है कि वो सीधा मैसेज बनाने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। अरे आपके जिसे ऊपर भी रोकने तो की यही कोशिश में आरोप लगे लगाती हैं वो कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप यहाँ देखिए, पर बीजेपी के लिए काम करते हैं। खैर मैं आपके पास आता हूँ महंत राजू दास, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी दखल रखते हैं और पॉलिटिक्स पे भी आप कमेंट करते हैं। मायावती का लोकसभा चुनाव में अकेले जाना महंत राजू दास के लिए कितनी बड़ी खबर है और कैसे देखते हैं उसको? पहले तो मेरा उनसे एक सवाल है, दूसरे पे इस पे मैं आपको जवाब दूंगा तत्काल में। उन्होंने कहा किस कार्यक्रम में ओवैसी साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया? क्या ओवैसी साहब धर्मगुरु हैं? क्या ओवैसी साहब कोई इमाम हैं? क्या ओवैसी साहब कोई मुल्ला हैं? क्या ओवैसी साहब कोई मौलवी हैं कि इस प्रकार से धार्मिक नारा देकर मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास करें? नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं। देखिए, मायावती जी को पहले तो मैं बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, आज उनका जन्मदिन है और एक वो मसीहा है, दबे कुचले शोषित वंचित की वो आवाज़, इसके नाते हमारा आशीर्वाद उसकी तरफ है। रही बात गठबंधन में वो जाती है कि नहीं जाती है, अकेले चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है, ये आशीर्वाद तब भी होता जब वो इंडिया में चली जाती। नहीं 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 नहीं, वो कहीं पे भी चली जाती, वो कहीं पर भी चली जाती, उसके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि दबे कुचले शोषित वंचित की वो आवाज है। आप देखो किस प्रकार से उनके साथ गेस्ट हाउस कांड किया इन लोगों ने, कैसे मारने का प्रयास किया था, इसीलिए मारने का प्रयास किया था कि कहीं वो उभरेगी तो हमारा नुकसान होगा। इसके नाते अच्छी तो बात इंडिया है, में आना चाहिए था शुभकामना उनको देते हैं। ये तो नुकसान, वो कहीं से लड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए, नुकसान तो होना तय अच्छा है। एनडीए में आना चाहिए नहीं, उनको। सुन लीजिए, नुकसान उनका होना तय है। किसका? जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं, जो सनातन संस्कृति का नहीं, जो भारत देश की विचार में उनकी विचार ना मिलता हो। आप मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल, ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादा जो गेस्ट हाउस कांड का आरोप लगा रहे हैं, जिनको आप राम विरोधी कर रहे हैं, उनके साथ तो गठबंधन किया था मायावती ने पिछले चुनाव में। नहीं तो क्या स्थिति हो गई उनका? मायावती जी का क्या हुआ और उनका क्या हुआ? हर व्यक्ति को पता है कि मायावती जी ने उनका साथ लेकर अपना मजबूती लिया और उनका सर्वनाश कर दिया। हर व्यक्ति महंत को राजू पता है। दास अचानक इतना प्यार करने लग गए हाथी से? नहीं नहीं, हाथी चुनाव से तो नहीं लड़ने जा रहे कहीं? नहीं नहीं, हाथी से प्यार नहीं है, हाँ। उसके कामों से प्यार है। वो जिस परिवार से आती है उस परिवार से मुझको प्यार है, उस परिवार से मुझको और प्यार वो है। ये कह रहे हैं कि योगी मेरे काम की नकल करते हैं, नहीं, अभी कह के गई वो। ये तो अच्छी बात है, हमारे काम का कोई नकल करे तो मैं उसको कली माला पहनाऊं। हमारे काम का तो कोई आपको नकल लग रहा है करे- योगी जी नकल करते हैं उनके नहीं, काम की? कर रहे कि नहीं करे वो राजनीतिक विषय है, लेकिन करना भी चाहिए, क्यों नहीं करे। अच्छा कार्य किसी का हो उसको करना चाहिए, जैसे अभी विपक्षी नहीं कर रहा है। आखिर इतना सुंदर कार्य हो रहा है, विपक्षी क्यों नहीं नकल करता है? अच्छा एक चीज विनयनंद जी, क्योंकि एक छोटा सा कमेंट आपसे, इस पूरे जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, और 2024 के चुनाव में भी वो आके टिक रहा है। तो मायावती का ये ऐलान करना, क्या आपको लगता है, जैसे कहा जा रहा है कि 22 जनवरी का ये कार्यक्रम या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, इसी तरह मायावती का ये ऐलान करना कि मैं अकेले चुनाव में जाऊंगी, आपको लगता है बीजेपी को इससे फायदा होगा? जी देखिए अनुराग जी, निश्चित रूप से मैं ये कहूँ कि जनता जानती है जो जिसने काम किया है, बुनियादी स्तर पर जिसने कार्य किया है। और मैं एक बात मैं कहूँ कि मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं तुलसी दल का हूँ। तुलसी जी को लिया और भगवान को समर्पित कर दिया, मुझे किसी दल से लेना देना नहीं है। परंतु मैं एक बात कहूँगा कि अगर यदि 22 तारीख की प्रतीक्षा संपूर्ण विश्व कर रहा है, तो राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि सत्समान आए और उनका स्वागत है, सम्मान है। रह गई बात कि क्या लाभ है, क्या हानि है, तो ये राजनीतिक विषय है, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन आज उनका जन्म तो दिवस आपको है, लगता है संत होने के मायावती जी नाते को भी आना आशीर्वाद। चाहिए 22 जनवरी को? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, स्वागत है। राम जन जन कहे, राम सबके आना चाहिए। जी मान जी, क्यों नहीं आना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप टोपी लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं, अन्य किसी कार्यक्रमों में आप जा सकते हैं, तो राम से बैर क्यों? तो फिर क्या, सनातन फिर से मैं इतनी एक सवाल द्वेष और क्यों? पूछता हूं महंत जी, एक सवाल और, कि फिर क्या मायावती को एनडीए में भी आना चाहिए? नहीं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देश स्वतंत्र है, अपने अपने तरीके से राजनीति करें। यही लिए तो फंडामेंटल राइट है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से खाना खा सके स्वतंत्रता है, जिस प्रकार से वस्त्र पहन सके स्वतंत्रता है, जिस पार्टी से अपने अपने तरीके से जिसको प्रधानमंत्री बना सके, मुख्यमंत्री बना सके, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है। हाँ। आपने अभी स्वामी जी से कहा 2024 में लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई?
मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं देना चाहिए हिंदुओं को? जो लाठी मारे, डंडा मारे, गोली मारे, कहे राम काल्पनिक है, राम से तो काल्पनिक है, साधु संतों को बोको हरम ISI और तालिबान से जोड़ दे, भगवा आतंकवाद मर दे। अगर कोई हमारा समर्थन में है, सपोर्ट में, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, मेरे लिए जो लाठियां खाई, गोली खाई, बम खाए, जो त्याग किया, तपस्या किया, अरे तो लाठी गोली VHP ने खाई, आंदोलनकार सेवकों ने क्या फायदा? बीजेपी को कहां पहुंचा दे रहे हैं आप? अरे जाके प्रिय राम वेदे ही तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हमारे प्रिय वही हैं जो हमारे राम को प्रिय हैं। वर्षों से प्रतीक्षा करते करते आंखें, चंदा दिया जनता ने, आंदोलन किया VHP ने, लाठी खाई संघ के लोगों ने, कार सेवकों ने जान दे दी, फायदा बीजेपी को। ये कौन सी गणित है? ठीक है, एक मिनट अवनीश अवस्थी, एक मिनट सर। अवनीश अवस्थी, मायावती अकेले जा रही हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। बीजेपी समर्थकों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर मिल गई आज मकर संक्रांति के दिन। बीजेपी समर्थकों के लिए तो लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। जिस दिन से अयोध्या का फैसला आया उस दिन से लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। आप बताइए किस बात का? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को क्यों वोट दें भाई? आप ये बताइए किस और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाएंगे लिखा था? आज आपको लोगों को मिर्च लग रही है ना, आप जैसे लोगों को, कि सिर्फ बीजेपी को वोट क्यों मिले? बताइए किस और पार्टी ने किया था? आप जब कहते हैं कि अडवाणी जी को बुलाओ, नहीं देखिए, मुझे क्या लग रहा, नहीं लग रहा, आप मत तय कीजिए। आप ये समझ बताइए मुझे क्या लग रहा। मैं यहाँ बैठा हूँ सवाल पूछने के लिए। मैं आपसे सवाल पूछा, आपने ये सवाल पूछा, सवाल आप गलत नहीं पूछेंगे ना। आप डोंट अटैक पर्सनली, डोंट अटैक पर्सनली। मेरा काम है सवाल पूछना, और मैं वो राम को काल्पनिक कहे, मेरा वो राम को काल्पनिक कहे, और मैं सवाल जो इस मुद्दे से ताल्लुक रखता है। अरे पूछिए, आप जवाब दे रहा हूं ना। मैं भी तो आपको जवाब दे रहा हूं कि किस और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को बनवाने का संकल्प किया था। नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों को मिर्ची लग रही है? आपसे एक एंटी सवाल पूछ लो तो आप एंकर पे पर्सनल अटैक करते हैं। भाई जो लोग कह रहे हैं कि बाकी लोग, बहुत शुक्रिया, नहीं बाकी लोग कह रहे हैं चुका, वरना मैं आपको जवाब देने का मौका जरूर देता हूं। निजेश जी, दानिश जी आपका बहुत शुक्रिया, मोहन जी आपका बहुत शुक्रिया, विनरन जी बहुत शुक्रिया आपका।